दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओम एजुकेशन अड्डा में। चलिए आज नया टॉपिक मैथ में शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, तो दम लगा दो। ठीक, जितनी मैथ में पढ़ा दूंगा उससे पूरा मैथ का सिलेबस जो है यूपीएसआई का कंप्लीट हो जाएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। चलिए लाभ और हानि के बारे में थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। ठीक, कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ नहीं, आपको समझाऊंगा होता क्या है, कैसे निकालना है और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। ठीक, और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको जितने भी नए नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलते रहें। धन्यवाद। तो चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। लाभ और हानि, जिसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, अब बात करते हैं कि लाभ की। लाभ मतलब प्रॉफिट। लाभ होता क्या है भाई? कोई वस्तु तुम्हारे पास है, ठीक, तुमने कहीं से कोई वस्तु ली जो मान लो 10 रुपए की ले ली, तुम्हें मिल गई वो, और तुमने उसे 12 रुपए में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ भाई? 10 की खरीदी थी और 12 का 12 में बेच दिया 12 रुपए में, तो 2 का क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ, यानी तो 2 रुपए का लाभ हो गया। ठीक, तो वही क्या हुआ? आपका लाभ या प्रॉफिट हुआ। ठीक, हानि क्या होगी? उल्टा है कि क्या करेंगे कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, 10 में ही खरीदी मान लो, और उसके बाद उसको हमने 8 में बेच दिया, तो हमने क्या किया? 10 रुपए में खरीदी, 8 में बेच दिया, तो क्या हुआ? 2 रुपए का उसमें हानि हो गई। यही तो है। तो इस पे और कुछ छोटी छोटी बात ध्यान देने वाली है कि हानि के बारे में आपको पता चल चुका है। अब बात करते हैं हम इस पे क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य, ठीक, क्रय मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ठीक, मतलब सीपी। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या इसको लिखेंगे? जब भी लिखेंगे वो सीपी लिखेंगे। अब क्रय मूल्य जानते हो, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। जैसे हमने अभी बताया था कि कोई वस्तु हमें 10 रुपए में मिली, मतलब जो हमने खरीदा, ठीक, किस पे? जिस मूल्य पे हमने खरीदा वो मूल्य क्या होगा? वो क्रय मूल्य होगा। जैसे हमने कोई वस्तु है, मान लो यही है, स्केच पेन है, इसको हमने 10 रुपए में खरीदा, ठीक, तो क्या हुआ? हमने 10 रुपए में खरीदा, मतलब क्या हुआ? हमारे लिए ये 10 रुपए क्या है? क्रय मूल्य है। लेकिन यदि हम बात करेंगे, किसी दुकानदार की बात करेंगे, ठीक, तो उससे जब खरीदते हैं तो उसके लिए ये क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। ध्यान रखना भाई, वो तो ऑलरेडी पहले खरीद चुका है, दुकानदार तो इसको पहले खरीद चुका है, लेकिन उसने तुम्हें बेचा है। मतलब क्या हुआ? बीच में एक मीडिएटर और आ गया, तो क्या हुआ? यही चीज उसके लिए क्या होगी? सेलिंग प्राइस होगी। ठीक, मतलब उसके लिए तो क्रय मूल्य होगा, सॉरी, वो मेरे लिए क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस होगी। जब कोई दुकानदार कहीं से वो लाता है फिर हमें बेच देता है, तो हमारे लिए क्या होगी वो? क्योंकि भाई वो कुछ लाभ तो लेगा ही या हानि करेगा, तो कुछ न कुछ परिवर्तन करे, तो वो क्या होगा? मेरे लिए सेलिंग प्राइस होगी। तो ध्यान देते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जिस पर हम कोई वस्तु, जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं। ठीक, अगला आता है कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। शॉर्ट में हम लोग क्वेश्चन में क्या लिखते हैं? एसपी। ठीक, क्या लिखते हैं? एसपी। जैसे अभी हमने बताया कि सेलिंग प्राइस क्या होती है? जब कोई दुकानदार हमें लाभ या हानि पे बेचेगा, कोई भी वस्तु बेचेगा जिसमें लाभ हो या हानि हो, तो वो क्या कहलाएगी? वो होगी सेलिंग प्राइस। ठीक, ध्यान देना।
और एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है, मान लो हम परसेंटेज की, देखिए अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रिलेशन देखते हैं, सॉरी रिलेशन, ठीक। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रिलेशन क्या होता है, जो हम लोग फार्मूला आप लोगों ने भी देखा होगा कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस एसपी, बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100, यही तो होता है, ठीक। ये फार्मूला होता है। यदि इसी को हम क्या करें, क्रय मूल्य को निकालना हो तो क्या करेंगे, ये पक्षांतर कर लेंगे और क्रय मूल्य इसी से निकाल सकते हैं। पक्षांतर करना तो आता ही होगा, क्योंकि मैंने आप ऑलरेडी हर क्वेश्चन में मैं बता ही देता हूँ, ठीक। तो ये हो गया विक्रय मूल्य बराबर, मतलब क्रय मूल्य, रिलेशन दोनों का पता चल गया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं परसेंटेज की। देखिए लाभ और हानि में परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूज है। जो सबसे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे वो परसेंटेज से ही बनेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं, मान लो कह दिया गया कि 20% का लाभ हुआ। अभी हमें कोई रियल वैल्यू नहीं दी गई, किसमें लाभ हुआ ये नहीं दिया गया, लेकिन हमें इतना पता है कि 20% का लाभ हुआ, ठीक। तो 20% का लाभ हुआ, मान लेते हैं 100 में हुआ, 100 में 20% का लाभ हुआ, तो क्या हो गया भाई, 100 में 20 बढ़ गए सीधा सीधा, तो क्या हुआ 120, ठीक। इसको निकालना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको, अभी बताते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हानि हुई, तो 20 की यदि हानि हो जाए तो क्या करेंगे भाई, 100 में 20 की हानि हो गई, 100 का 20% क्या होगा, ये भी हम परसेंट वाले में बता चुके हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन में हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ 20% की हानि हुई, मतलब 100 में 20 की हानि हुई, तो ये क्या हुआ 80, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान देना गौर से, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और जब छोटी छोटी चीज़ें आएंगी तभी आप बहुत अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। जो हाई लेवल क्वेश्चन है वो करने में तभी मज़ा आएगा जब हर छोटी छोटी चीज़ आपको पता हो, ठीक। बोर मत होइए, बहुत आसानी से। और तीन, देखो मैं वैसे भी कोई वीडियो, किसी टॉपिक का जो वीडियो मैं बनाता हूँ वो 3 से ज़्यादा पार्ट में नहीं बनाता हूँ, और 3 पार्ट में दावा करता हूँ मैं कि कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएसआई हो, यहाँ तक एनटीपीसी हो, उसमें पूरा कवर हो जाएगा। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूरा कवर हो जाएगा उन वीडियो में, ठीक। इसलिए मैं कम बनाता हूँ और कम समय लेता हूँ, ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन भी कर सको उसका और अच्छा ज्ञान भी प्राप्त कर सको। चलिए बात करते हैं परसेंटेज और लाभ की, ठीक। ये तो आपको समझ में आ ही गया। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार क्वेश्चन कैसे आएगा, अनुपात में आएगा। जैसे मान लो दे दिया गया कि ये सीपी है, ठीक, और ये एसपी है, ठीक। एसपी दे दी गया 3। अब बात समझिए कि सीपी और एसपी दिया हुआ है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस में, कि हमें जो भी कैलकुलेशन करना है या जो भी मान निकालना है या कैलकुलेट करना है वो किस पे करेंगे, हम सिर्फ करेंगे, वो करेंगे सीपी पर, ठीक। जो भी काम करेंगे वो किस पे करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर करेंगे, ना कि सेलिंग प्राइस पे। ध्यान रखना हमेशा कि सीपी पर ही हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि मानते हैं जैसे कि किसी दुकानदार ने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, उसने क्या किया 120 में बेच दिया, तो कितने रुपए का फायदा हुआ भाई, 100 था 120 हो गया, तो किस में बढ़ रहा है, वो कॉस्ट प्राइस पे ही तो बढ़ रहा है 20,
तो इसीलिए हमेशा क्या करते हैं हम सीपी पे ही सारे जितने भी वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक, ध्यान रखना इस बात को। तो अब बात करते हैं परसेंटेज पे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि सीपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक, और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ। अब इसमें पूछ लेता है कि इसमें परसेंट हानि या परसेंट लाभ क्या हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, इसमें से हमें पता है सीपी है और ये सेलिंग प्राइस है। छोटी सी बात पहले, इसके पहले ये जान लो कि हम किसी भी चीज का मान लो लाभ या हानि निकालेंगे तो लाभ क्या होगा भाई, मैंने जो भी, और इससे पहले आप जान लो कि जो सेलिंग लाभ तभी होगा जब सेलिंग प्राइस जो है बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। ठीक, सेलिंग प्राइस मतलब जिस पे बेचा जा रहा है वो बेचने वाला जो वो है, वो जो हमने जिस पे खरीदा है उससे बड़ा होगा। ठीक, तो मान लो हमने यहाँ पे खरीदा था 100 रुपये, तो ये है मान लो 120 रुपये, मतलब कि ये हमेशा जो है सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस हमेशा कम होगी जब लाभ हो रहा हो। ठीक, यदि हानि की बात करेंगे तो हानि में कुछ नहीं, आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस हमेशा कम। ठीक, क्या होगा, हानि तभी होगी कि मान लो कि उसने 100 रुपये में किसी दुकानदार ने सामान खरीदा और उसने 80 में बेच दिया, तो भाई उसको हानि तो हो गई, 20 रुपये की हानि हो गई। तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस कितनी है 80 रुपये। तो जहाँ पर भी हानि होगी वहाँ का कॉस्ट प्राइस जो होगी हमेशा ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस हमेशा कम होगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं परसेंटेज निकालने की। जैसे हमने कहा कि कोई वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है और सेलिंग प्राइस उसकी हो गई कितनी 120 दिया है, तो हम पूछ लेते हैं परसेंट लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ या परसेंट प्रॉफिट क्या होगा। तो परसेंट लाभ क्या होगा, हमें पता है कि ये 100 था 120 हुआ, तो कितना प्लस हुआ 20 प्लस हुआ 20, ये हो गया, क्या हो गया ये लाभ। ठीक, यानी कि मतलब प्रॉफिट। ठीक, फार्मूला यहीं से बन जाएगा कि ये है लाभ, कितना हो 20 का, कितने में हुआ हमारा कॉस्ट प्राइस पे। हमने बताया था कि जो भी हम इसमें कैलकुलेट करेंगे वो किस पे करेंगे, किस पर करेंगे, वो 100 पर करेंगे, तो 100 पर करेंगे। ठीक, इस 100 पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि कितना हो जाएगा। अब इसमें हम बात करते हैं परसेंट की, तो ये प्रतिशत में लाना है तो हम क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं, तो कितना परसेंट बढ़ गया 20%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं हम सीधा अनुपात वाले क्वेश्चनों पे। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत गौर से सुनते जाना, बिल्कुल मस्त बना, मतलब जीरो से हीरो बनने में टाइम नहीं लगेगा मैथ में। ठीक, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी है, उसका अनुपात दिया है, कॉस्ट प्राइस का 2 है, सेलिंग प्राइस का 3 है। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, बात को समझना, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो क्या हो जाएगा, लाभ होगा या हानि, लाभ ही तो होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, कितना लाभ हुआ, तो 3 - 1 बराबर 2, 2, 3 - 2 बराबर 1। ठीक, 1 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे ना, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 2 है, 2 अनुपात दिया है उसका। अब हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो परसेंट क्या होगा 100 से गुणा करना पड़ेगा परसेंटेज में लाने के लिए, और साथ में परसेंटेज का निशान जरूर लगता है, क्योंकि यदि परसेंटेज हटा देंगे तो ये वैल्यू ही दूसरी हो जाएगी, मतलब ये भिन्न में ही रह जाएगी। परसेंट का मतलब ही होता है 1/100। ठीक,
तो ये परसेंटेज गुणा कर इसलिए कर दिया जाता है कि इस वैल्यू का गुणा करने पर इस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ 100 हो जाए, 100 कट जाएगा तो ये वैल्यू वही रहेगी। ठीक, तो हमने क्या किया, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। अब कितना हो गया, अब इसी को काट देते हैं। कितना हो गया, 50%। कुछ और छोटी चीजें, चलिए उसी पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन छोटे छोटे करते। इसको क्वेश्चन मत समझना, ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन तो बढ़िया होते हैं यार, मजा आता है उनको सॉल्व करने में। ये तो बस ऐसे ही। चलिए हम मान लेते हैं कोई वस्तु है 400 रुपए में क्या की गई, क्रय की या खरीदी गई। तो इसका सीपी कितना होगा, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब वो कह रहा है कि 20% लाभ पर क्या किया, बेच दिया। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट को समझना है। क्वेश्चन कुछ है ये नहीं, बहुत आसान है। 400 रुपए में किसी दुकानदार ने एक वस्तु खरीदी और उसने क्या किया, उस पर 20% का लाभ लिया और बेच दिया ग्राहक को। अब पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य पूछ लिया भैया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हम जानते हैं, फार्मूला जानते हैं कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सीपी गुणे लाभ या हानि। तो 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 20% लाभ हो गया, मतलब 120 हो गया। 100 में 20% का लाभ हुआ। तो परसेंटेज मैंने पहले भी बताया था, जो भी हम करते हैं परसेंटेज की बात करेंगे तो वो 100 में ही करेंगे। हर वैल्यू अपने में 100% ही होती है। तो फार्मूला यहाँ क्या बनता है, कॉस्ट प्राइस प्लस गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बटे 100, यही तो था। अब इसमें हम वैल्यू को रख देते हैं। कॉस्ट प्राइस दी है 400 और इसके बाद जो है 100 प्लस है माइनस, तो लाभ हो रहा है तो 100 प्लस हो जाएगा 120 बटे 100, काट दिए। ये हो गया, उसने 480 रुपए में बेचा। ठीक, ये तो एक साधारण मेथड हो गया, सीधा फार्मूला। वैसे रटने के फार्मूले कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक, याद हो जाता, लेकिन फार्मूला भी नहीं याद करना आपको। चलिए, जैसे हमने पूरा परसेंटेज कराया था और अनुपात समानुपात कराया था, उसी पैटर्न पे ही हम सारे जितने भी टॉपिक हैं आपके कवर करेंगे। बोल क्या रहा है, 400 रुपये हैं, ठीक, 20% का लाभ हो गया उसका। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20 बटे 100। ठीक, 20 500 कितना आया, ये आ गया 1 बटे 5। ध्यान देने वाली बात है, अभी इसको हटा दो ताकि समझ में अच्छा आएगा। पहले हम 20% की जो वो गुत्थी है उसको सुलझाते हैं। 20% बराबर 1 बटे 5। यदि वो कह रहा लाभ हो रहा है तो वैल्यू बढ़ रही है, भाई लाभ होगा तो क्या है, वैल्यू बढ़ेगी ना। तो लाभ हो रहा है मतलब 5 में 1 बढ़ रहा है, तो मतलब क्या हो गया, 6 बटे 5। अब ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। यही तो मतलब कि वो 5 में खरीदा और 6 में बेच दिया, ये हो गया कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। कुछ भी मत करो, सिंपल सा, कुछ नहीं है। अब क्या दिया हुआ है, 400 गुणे 6 बटे 5। इसी को हमने क्या किया, 400 का 20% निकाल लिया, 20% वृद्धि निकाल ली। ठीक, तो क्या हो गया,
पन्ना 48 जीरो बराबर 480 रुपए। सेम आंसर, सेम आंसर, कोई अंतर नहीं। ये आपको बहुत आसान पड़ेगा। और इससे देखो क्वेश्चन जब बहुत घुमाते हैं, काफ़ी लंबा हो जाता है, तो आप इस तरह फार्मूले यूज़ करेंगे। पहले सोचने में लगता है यार अच्छा रुको, ये इसका फार्मूला क्या होता, आंख बंद कर सोचते हैं लोग, लिखते हैं। कुछ नहीं करना यार, आपको पता ही है। जब ये तो हमने समझाने के लिए लिख दिया है, जब ये मुझवानी करोगे, कुछ नहीं करोगे, 400 है, तुमने कहा 400 है, सीधा सीधा 20% वृद्धि हो रही, मतलब क्या, 20 का मतलब 1/5, और वृद्धि हुई तो 5 में 1 वृद्धि होगी तो 6/5। सीधा हमने क्या किया, 6/5 से गुणा कर दिया। इसको करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा आंसर निकल आता। सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती। यदि यहाँ पे बात करें कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, ठीक, एसपी दिया हुआ है, और वो पूछता है कॉस्ट प्राइस, तो हम कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है भाई। हमें तो इतना पता है कि हर समय जो भी काम करेंगे हम कॉस्ट प्राइस पे ही करेंगे, तो हम कॉस्ट प्राइस को सिर्फ एक्स मान लेते हैं, ठीक। फिर वही करेंगे, मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस है 120 रुपया, ठीक, 120 रुपया है, और उसने 20 रुपये 20% हानि पर बेच दिया कोई वस्तु। 20% हानि पर कोई वस्तु 120 रुपए में बेच दी उसने, तो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो कुछ भी नहीं है, हमें करना तो वही था, 20% को हानि हुई है, 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5, 5 में 1 की हानि हो गई, तो मतलब क्या होगा, 4/5। ये आ गया एसपी और ये आ गया सीपी, ठीक। अब तो कुछ बचा ही नहीं, हम सीधा क्या करेंगे, हमने कहा था जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। यहाँ कॉस्ट प्राइस में निकालना है, इसलिए हमने एक्स माना, उसके बाद सीधा सीधा हमने 4/5 लिख दिया, बराबर ऑलरेडी हमें 120 दिया हुआ है। क्या है ये, सेलिंग प्राइस, ठीक, एसपी दिया हुआ है, तो 75 करना तो सबको आता है। इसका मतलब कहने का है कि जब भी हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, x बराबर क्या हो जाए 120 और मल्टीप्लाई 5/4, यही हुआ, काट लेंगे। मेरा कहने समझाने का तात्पर्य ये था कि यदि सेलिंग प्राइस दी हुई है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज जो भी निकालेंगे, लाभ या हानि, हमेशा उसको उल्टा करके हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस पे गुणा कर देंगे, तो कॉस्ट प्राइस हमें निकल आएगी। यही तो कहने का मतलब हुआ भाई। इतना लिखने की जरूरत, एक्स मानने की जरूरत बाद में नहीं पड़ेगी, इसे समझाने के लिए है कि हम क्या करेंगे। यदि हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है, ठीक, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज जो भी हानि या लाभ होगा, उस हानि या लाभ को हम पहले निकालेंगे, फिर उसी को उल्टा कर देंगे, ठीक, घुमा देंगे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाए, और हम उसको सेलिंग प्राइस पे गुणा कर देंगे, तो क्या निकल आएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आएगा, ठीक। तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है आज पूरा क्लियर हो चुका है। इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट में कुछ है भी नहीं, और मैं गारंटी दे रहा हूँ जब क्वेश्चन अब अगले वीडियो में मैं दूंगा तो आप लोग बिल्कुल हवा में उड़ाओगे, ठीक। तो धन्यवाद, जय हिंद, और बने रहिए हमारे साथ। तो जीरो से हीरो पहुंचने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और ये एसआई में गारंटी दे रहा हूँ, ये 50 क्वेश्चन में 45 नहीं करके आए तो फिर नाम बदल देना, मतलब फिर बात ही क्या रह जाएगी मेरे पढ़ाने की। लेकिन आपको भी 100% देना ही होगा।